तो जिन्होंने कर लिया है वो अपने आंसर्स वेरीफाई कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं तो वो इन सवालों को करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, और फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे। ये बताइएगा कि यहाँ पर विच साइड इज सूटेबल, लेफ्ट और राइट। जी बेटा, लेफ्ट साइड सूटेबल है, राइट साइड, लेफ्ट साइड इज बेस्ट है, सूटेबल में नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अगर हम सम टू प्रोडक्ट वाली फॉर्म लगाते हैं तो ये बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। जी जी सही, करेक्ट, बिल्कुल एक्सीलेंट। मैंने लेफ्ट साइड पे ये फॉर्मूलाज है मेरे पास। अब सारा मसला है फॉर्मूलाज का ना, फॉर्मूलाज से आप कितने फेमिलियर हैं। तो मैं जैसे कल कह चुका हूँ कि कॉस का फॉर्मूला बहुत आसान है याद रखना। यहाँ दोनों तरफ कॉस है, यहाँ दोनों तरफ देखिए कॉस, और कोई माइनस वगैरह का भी चक्कर नहीं। साइन में अगर प्लस आता है तो साइन पहले, कॉस बाद में। और अगर साइन पी माइनस साइन क्यू है, यानी यहाँ अगर माइनस है तो बस ये फर्क आ जाएगा कि कॉस पहले होगा यहाँ, यानी कॉस पी प्लस क्यू अपॉन टू, और साइन बाद में होगा, यानी साइन पी माइनस क्यू अपॉन टू। तो यहाँ ये दोनों रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अप्लाई करें। तो ये हो रहा है 8 + 10, 8 + 2 यानी 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, और यहाँ 8 - 2 6/2, और कॉस 6/2 कॉस, ये दोनों तो वैसे ही सेम है, कैंसिल है ना, ये तो सेम है ना, ये तो पहली कैंसिल हो गया, और 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग चीज़ मेरे पास आ रही है साइन एंगल 5x और डिवाइड में कॉस एंगल 5x, ऐसे ही ना बेटा। तो साइन अपॉन कॉस विच इज 10। इज इट क्लियर क्लास? समझ में आ गया सबको बेटा? यस क्लास, ये समझ में आ गया बेटा सबको? ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। ये कल मैं दे चुका हूँ आपको, होमवर्क में दिया था मैंने। देखिए अब है 3 मेरे पास कोसाइन, कोस 20 है, कोस 100 है, कोस 140। अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप फर्स्ट 2 में फॉर्मूला लगाते हैं, लास्ट 2 में फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने फर्स्ट 2 पे फॉर्मूला लगा दिया, लास्ट वाले को ऐसे ही रहने दिया, या लास्ट 2 में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाले को ऐसे ही रहने दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना मतलब एक तरह से करते सवाल को, उस तरह से फिर सवाल नहीं हो रहा था, यानी जीरो की तरफ नहीं जा रहा था, कहीं और डायरेक्शन हो जाती है सवाल की। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर उसमें क्या करें आप अपना पेयर जो है ना, यानी जो सवाल जो 2 कोस पे अपने फॉर्मूला लगाए वो पेयर चेंज कर दें। तो इट कैन हैपन, यानी अगर मेरे पास भी कोई ऐसा सवाल आया है जो मैंने कभी नहीं देखा, तो इट इज़ पॉसिबल कि मेरे पास भी मैं पेयर, मतलब मैं, मुझे तो नहीं याद ना कि मैंने तो फर्स्ट टाइम उस सवाल को देखा है, तो उसके अंदर ऐसा पॉसिबल है कि मेरा पेयर, मतलब मैंने जो 2 पे फॉर्मूला अप्लाई किया वो हो सकता है आंसर पे मुझे ना लेकर जा रहा हो, बल्कि कहीं और लेकर जा रहा हो। अगर उससे आंसर नहीं आ रहा तो आप कोई और सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल लास्ट 2 पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, cos 20 डिग्री मैंने ऐसे रहने दिया, तो 100 + 140, 100 - 140, और ये मैंने कुछ देख कर नहीं, बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया फॉर्मूला लास्ट 2 पर। फर्स्ट 2 पे भी अप्लाई करके देखते। 120 आया बेटा, ये cos -20। अच्छा, जो 120 है वो मुझे वैल्यू पता है ना बेटा, cos 120 का रेफरेंस एंगल है 60, cos 120 डिग्री cos 60 के बराबर, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो -½ के बराबर है। ठीक है बेटा, दोनों सेम वैल्यूज हैं। आंसर मेरा आ गया 0। अच्छा, ये माइनस जो है वो ये प्लस कैसे हो गया, ये इसका रीज़न क्या है बताइए? cos -20 जो है cos +20 हो गया, इसका रीज़न क्या है जी क्लास? cos जो -20 बेटा यहाँ लिखा हुआ है ना मेरे पास, ये तो cos +20, ये 0, ये एंगल प्लस हो गया, इसका रीज़न क्या है? प्लस कैसे हो गया ये? यस क्लास, cos -20 डिग्री cos +20 डिग्री कैसे हुआ है, तो भी नहीं पता? हाँ, कोसाइन इज एन इवन फंक्शन। कोसाइन क्या है? इवन फंक्शन, ऐसे याद रखें, कोसाइन इवन फंक्शन होने की वजह से क्या आता है हमारे पास, एंगल में माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। सही है, कोसाइन इवन फंक्शन है, इस वजह से ऐसा होता है, याद रखिएगा।
और अगर ये साइन में होता तो साइन में माइनस बाहर आ जाता। अच्छा, ये सॉल्यूशन मैंने आपसे शेयर किया था कल। मैंने ये पूछा था स्टूडेंट से क्या किसी और तरीके से ये सवाल पॉसिबल है, तो स्टूडेंट्स ने इसको ट्राई किया था किसी और तरीके से, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा क्लास। फॉर्मूला मैंने पहले दोनों पे लगा दिया और cos 140 डिग्री को ऐसे ही रहने दिया। तो ये 120 का हाफ यानी 60 और ये 20 माइनस 100 यानी -40 आ जाएगा, सही है ना। ये कुछ ऐसे बन रहा है cos 60 की वैल्यू हाफ, तो ये 1/2 कैंसिल हो गया। अब मसला है इसका cos 140 डिग्री का, 140 डिग्री का मसला है मेरे पास ना। इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है। इसके एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस 40, और अगर इवन मल्टीपल आता है 90 का, याद है बेटा, इवन मल्टीपल अगर 90 का आता है तो कॉस कॉस रहता है, साइन साइन रहता है, टेन टेन रहता है, तो यहाँ यही आ जाएगा वापस कॉस। लेकिन ये जो 140 था सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल था ना, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉस 40। या आप इसको यूँ समझो कि 140 डिग्री का रेफरेंस एंगल 40 डिग्री है। 140 डिग्री का रेफरेंस एंगल 40 डिग्री होता है ना बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। नियरेस्ट एक्सिस से एक्यूट एंगल 40 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 140 कॉस 40 के बराबर होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस होगा। ये माइनस कॉस 40 वाली बात समझ में आ गई सबको बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल शहाब, मैं ये नहीं कह रहा कि वाला गलत था, ये मतलब बताने का मकसद है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं इसको सॉल्व करने की ना। तो दीज आर द टू पॉसिबल सॉल्यूशंस, दोनों से जीरो आ रहा है बेटा, ये सबको समझ में आ गया। अब ये मेरे पास सवाल है, मैंने कल दिया था। अच्छा, अब वही बात कि यहाँ तीन टर्म्स है ना, तो तीन में आपको ये थोड़ा देखना होगा कि फॉर्मूला किस पे अप्लाई किया जाए। तो देखें, ये सिलेक्शन आपकी सही भी हो सकती है और ये सिलेक्शन में भी पॉसिबल आप गलत कर दें, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर आप कोई और चेंज कर दें। क्योंकि देखें, हमें अगर कोई अननोन क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हमें तो क्वेश्चन याद नहीं है ना, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमने जो पेयर सिलेक्ट किया है, दो फंक्शंस को सिलेक्ट किया फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, हो सकता है हम गलती कर दें या गलत पेयर सिलेक्ट कर लें, तो इसमें चांस है। इसको जहन में रखिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि ये हमें याद है कि भाई आप, या कोई रूल है कि आप इसको इससे करें या इसको इससे करें तो आपका आंसर आएगा। मैंने फर्स्ट टू में बेटा फॉर्मूला अप्लाई किया, लास्ट जो कॉस साइन टू थीटा उसको ऐसे रहने दिया, क्योंकि साइन टू थीटा तो मुझे याद है ना बेटा, टू साइन इंटू कॉस साइन। कॉस बेटा 7+5 और साइन 7-5 होता है ना, साइन पी माइनस साइन पी होगा, कॉस पहले साइन बाद में, 12/2 करेंगे 6। यह आ गया कॉस 6 थीटा, यहाँ पर आ गया कॉस 6 थीटा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉमन ले लो बेटा, 2 और साइन थीटा कॉमन है, कॉमन ले लिया, कॉस 6 थीटा प्लस कॉस थीटा बन रहा है। अब इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर आया कॉस 6 प्लस कॉस थीटा, इसमें दोबारा फॉर्मूला लगाओ। कॉस का फॉर्मूला सबसे आसान है, याद रखना, दोनों जगह कॉस, और ये एंगल 6+1/2, 6 - 1/2, 6+1 करेंगे बेटा 7/2। अच्छा, इसमें जो मेरे पास सवाल है, सर जी जी जी, सर लेफ्ट साइड पे तो साइन 7 थीटा हाँ हाँ नहीं है। हाँ हाँ, इस सवाल को मैं चेंज, वो असल में दूसरा वाला सवाल कॉपी कर दिया मैंने, चलो खैर, इसकी राइट साइड चेंज कर दिया, ठीक है ना। ओके, अब सही है शाबाश। मकसद का ऐसे सवाल, इस तरह के सवाल को डिस्कस करना है, सही है ना। ठीक है, ओके क्लास। तो वो जो दूसरा वाला सवाल था जो मैंने अभी इरेज किया, वो आप कर लेना। अब एक और सवाल है बेटा, ये हम यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे चार टर्म्स हैं, यहाँ दो और दो, तो अब ज़ाहिर फॉर्मूला हमारा दो दो पर अप्लाई होता है ना, तो आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें पेयर्स की फॉर्म में ना, तो दो दो पर अप्लाई होगा, तो आप
फर्स्ट टू पेयर यानी फर्स्ट टू टर्म सिलेक्ट कर ले, लास्ट टू टर्म सिलेक्ट कर ले। कॉस का फॉर्मूला जैसे मैंने कहा सबसे आसान है याद रखना, तो यहाँ दोनों, तो मैं 5 और 1 पे अप्लाई कर रहा हूँ, 7 और 3 पे अप्लाई कर रहा हूँ। 5 प्लस 1 बटा 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, 5 माइनस 1 यानी 4, 4 डिवाइड बाई 2, या 7 प्लस 3 बटा 10, 10 डिवाइड बाई 2 5, 7 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2, 7 माइनस 3 4, 4 डिवाइड बाई 2, ये 2 थीटा आ गया। अब बेटा यहाँ देखें 2 कॉमन है और cos 2 थीटा कॉमन आ रहा है ना, तो cos 3 थीटा बचा और cos 5 थीटा बचा, ये दो बचा। इस ब्रैकेट के अंदर जो है उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें दोबारा। cos का फॉर्मूला सबसे आसान है याद रखना, cos के साथ आ जाएगा 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, तो 8 और 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, और 5 माइनस 3 2, 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1। देखिए यही राइट साइड है हमारी बेटा, क्लियर बेटा, सही है। के बाद वाला ये तो मैंने पढ़ा दिया है कि बारे में फातिमा निकालना दूसरा करेगा। एक सवाल और दिया था, एक सवाल और दिया था बेटा मैंने, तो प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा सारा। टू कॉस बेटा यू पी प्लस क्यू अपॉन 2, तो पी और क्यू जो है असल में यहाँ पर वो पाई बाई 3 पाई बाई 4 है, फ्रैक्शन में है ना, तो डिवाइड बाई 2 किया, यहाँ दोनों को माइनस किया फिर डिवाइड बाई 2, इसका मतलब बेटा माइनस पाई बाई 12, यहाँ पर है 7 पाई बाई 12, तो 12 टू द 24, यहाँ 12 टू द 24, एंगल माइनस का होता है कॉस में, तो प्लस का एंगल हो जाता है, एंड दैट्स ऑल, ये आंसर आ गया इसका। फोर का पार्ट 2 दिया था मैंने बेटा सॉल्व करने के लिए, सही करेक्ट करेक्ट। तो इसमें भी आप प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और आपका आंसर साइन अल्फा साइन बीटा वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम, ये मैंने कल दिया है इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। ये ये अप्लाई करेंगे बेटा इसमें, सही है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, माइनस 1/2 कॉस दोनों एंगल का सम। अब यहाँ पर जो अल्फा है ये अल्फा की जगह पर है, पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये अल्फा है, और बी थीटा किसके बराबर है बेटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा है, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, फिर कॉस के साथ अल्फा माइनस बीटा। आगे करते हैं बेटा, थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल, पाई बाई 2 पाई बाई 4 यानी 45, 45 ऐड करेंगे तो 90 या पाई बाई 2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, पाई बाई 4 कैंसिल, -2 माइनस थीटा -2 थीटा हो जाएगा, कॉस 90 जीरो के बराबर बेटा, सही। और कॉस के एंगल में माइनस, तो कॉस के एंगल में माइनस होता है तो एंगल प्लस हो जाता है, ये माइनस बेटा प्लस, और ये मेरी राइट हैंड साइड। ये सिर्फ बेटा फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है, कि फॉर्मूलाज कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिजायर्ड रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। बेटा ये समझ में आ गया सबको, क्लास कल का टॉपिक है वैसे, ये कल के फॉर्मूलाज ही हैं सारे। आगे बढ़े इन क्लास।
अब क्वेश्चन नंबर 5 जो अब हमें करना है ना बेटा, असल में इस पे डिपेंडेंट है। साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, ये डायरेक्ट जो है ना बेटा आइडेंटिटी है साइन 3x ओवर 4 इसका रिजल्ट आ। इसी तरह से cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस एक्स, ये डायरेक्ट बेटा आइडेंटिटी है cos 3x अपॉन 4। सही है ना? तो इस आइडेंटिटी को बेटा हमें इस क्वेश्चन 5 के सवालों में अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये देखिएगा बेटा cos 20 है cos 40 है cos 60 है cos 8। अगर इस सवाल में कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 5 इसके बिहाफ पर होगा, तो अगर ये इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है तो यहाँ तो 3 टर्म्स है बेटा, लेकिन इस क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 में तो 4 टर्म्स दी हुई। तब इसको एडजस्ट कैसे करें बेटा, इसको एडजस्ट कैसे करें बेटा? सभी का आगे बढ़िए, यहाँ से आके आप ये की रकम है। हाँ अब बेटा ये जो मेरे पास सवाल है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, इसके अंदर बताइएगा ये जो मैंने ऊपर आइडेंटिटी लिखी है वहाँ 3 टर्म्स हैं और क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 में 4 टर्म्स है, तो इसको एडजस्ट कैसे करें बेटा? जी बेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सब लोग थोड़ा कोशिश करें जवाब दें। बताइए क्लास। भाई जो हमारी आइडेंटिटी है वो कितने कितने फंक्शंस पे डिपेंड करे? 3 पर ना। वो सही है शहाब, वो बात सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ इस आइडेंटिटी में देखो 4 लिखे हैं फंक्शन ना, cos 4 है, आइडेंटिटी में 3 है, अब क्या करें? समीउद्दीन ये आइडेंटिटी हमें इन क्वेश्चन 5 में अप्लाई करनी है, सिर्फ क्वेश्चन 5 ही इन आइडेंटिटीज पे डिपेंडेंट है बस। सही है ना? सिर्फ क्वेश्चन 5 के ये जो 3 पार्ट्स हैं ये असल में इस आइडेंटिटी से होंगे। सही है बेटा? हाँ x की जगह 20 लेंगे, बिल्कुल सही, करेक्ट। और आइडेंटिटी के हिसाब से आप जरा इसको एडजस्ट करोगे तो 20 cos 20, फिर देखो cos 60 माइनस 20 करोगे तो 40, और 60 प्लस 20 करोगे तो 80, है ना? तो बाकी 60 कहाँ गया भाई? 60 की तो वैल्यू के अंदर हमें टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि cos 60 तो हमें डायरेक्ट पता है 1/2। तो cos 60 की आप टेंशन ना लें, बाकी जो वैल्यूज हैं उनको आप देखें, उनको गौर से समझें कि क्या। सही है बेटा? x की वैल्यू 20 है यहाँ पर। अब इसको अप्लाई कर दो बेटा। एक दो तीन, ये 3 जो cos हैं इसके बराबर होंगे cos 3x अपॉन 4। इन तीनों के हिसाब से x क्या एडजस्ट हुआ बेटा? 20, तो 3 इंटू 20 और उसका होल डिग्री, तो cos 60 आ गई है, और cos 60 डिवाइड बाय 4। बेटा ये मैंने जो आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई कर दी, ये समझ में आ गई सबको? सारे स्टूडेंट्स बेटा इसको ज़रा कंफर्म कर दें, मैंने जो डायरेक्ट ये वैल्यू अप्लाई कर दी, वैल्यू समझ में आ गई बेटा? बाकी स्टूडेंट्स बेटा फजर आप बताओ बेटा। फिज़ा, हमजा, अदनान, जवेरिया, कमाल, उसाजा। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है ना आशर? मोहम्मद रज़ा आप बताओ। सैयद अब्दुल नाफे। मैं रिपीट कर देता हूँ अरीबा फातिमा, एमन एंड आमना रेहान।
जवेरी है, ये देखो ना बेटा, मैंने कहा कि ये आइडेंटिटी है cos cos x cos 60 माइनस एक्स cos 60 प्लस, ये तीन जो cos हैं मल्टीप्लाई हो रहे हो अगर, तो डायरेक्ट किसके बराबर है, cos 3x अपॉन 4 के। सही है बेटा, तीन जो cos हैं वो मल्टीप्लाई होके किसके बराबर आ जाएंगे, cos 3x अपॉन 4 के बराबर आ जाएंगे। सही है ना बेटा। अब यहाँ देखो cos 20 cos 60 माइनस 20 का मतलब है 40, ये 40 लिखा हुआ है, 60 प्लस 20, यानी कहने का मकसद है कि ये जो है ना, ये 20, ये मेरे पास x है, सही है ना, ये मेरे पास x की जगह पर है यहाँ पर। आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से एडजस्ट करो बेटा, cos x यानी cos 20, cos 60 माइनस x यानी cos 40, और 60 प्लस x यानी cos 80। 60 डिग्री है ना बट इसकी वैल्यू मुझे पता है हाफ, तो मैंने इसको हाफ लिख दिया। और आइडेंटिटी में तीन है ना, चार यहाँ तो सवाल में चार दिए हैं, तो cos 60 हमने अलग कर दिया। इस इन तीनों की जगह पर ये आइडेंटिटी लगी बेटा cos 3x अपॉन 4, तो cos 3 इंटू 20, तो 20 का डबल हो गया, 20 का डबल यानी कि 60, cos 60 अपॉन 4। अजर आप बताओ बेटा, समझ में आया? बाकी स्टूडेंट्स को बेटा आप बताओ। कॉस मैंने ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि तीन कॉस या तीन साइन मल्टीप्लाई हो रहे तो एक साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं इस आइडेंटिटी के, बस आइडेंटिटी को आप एडजस्ट कर दें। यहाँ सब एडजस्टमेंट हो चुकी है एक्स इज इक्वल टू 20 के हिसाब से, तो बस आप वैल्यू लगाएं बेटा और आंसर। तो कॉस देखें 1/4 जो मैंने साइड में कर दिया 1/4, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, और ऑलरेडी यहाँ हाफ मौजूद है, तो ये 1/16 आंसर आ रहा है बेटा। देखिए वही राइट साइड आ गई जो हमें चाहिए थी। इज इट क्लियर क्लास बेटा, सबको समझ में आ गया? आमना शहाब 60 वाली जो आपने बात कही है, देखो 60 जो है ना वो ऐसा एंगल है जो हमें डायरेक्ट ही वैल्यू पता है, तो जब डायरेक्ट वैल्यू पता है फिर क्या टेंशन है। सवाल कहाँ है? अरीबा आप बताओ बेटा। बरीरा एंड ओसाजा। अच्छा अब ये सवाल देखो इसका, ये सवाल पता नहीं पार्ट 2 है शायद, गालिबन गालिबन। अच्छा बेटा 5/9 मतलब 180 अपॉन 9 यानी 20, तो 2 इंटू 180/9 यानी 40, 180/3 यानी कि 60, 4 इंटू 180/9 यानी 80। प्रीवियस क्वेश्चन बन गया पूरा। हाँ सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सही है। उस वक्त तक देंगे बदल के मौके पर जो है वो यानी ईमान नहीं लाए। सेम क्वेश्चन है, बस ये साइन के फॉर्म में, तो साइन वाला यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 लगेगी बस, तो √3 3 हो गया अपॉन 16 आंसर आ गया। ठीक है क्लास। अच्छा ये सवाल तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना एक और तरीके से भी हो सकता है, जो 10.4 हमारी एक्सरसाइज उससे पहले इन्होंने बुक में सॉल्व अच्छा वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस बताइएगा बेटा, और स्क्रीन सबको विजिबल है? सही है, ओके। अच्छा बस ये एक आखिरी सवाल है इसका,
ये सवाल है क्लास मेरे पास, एक्सप्रेस 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में लाना है बेटा, आर साइन थीटा प्लस 5, इस फॉर्म में लाना है मुझे, इस फॉर्म में, ये जो मेरे पास दिया है इस फॉर्म में लेकर आना है सवाल को। ये फॉर्म क्या है और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, अच्छा इस तरह का सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो दो तरीके से आया था वो, मतलब वो दो वेज थे उसके, तो वो हम देखते हैं, पहले इसको करते हैं। तो इस तरह के सवाल नॉर्मल सी बात है, और ये बेसिकली फॉर्मूले की एप्लीकेशन है। बट अगर मैं इसको आर थीटा प्लस फाइव को एक्सपेंड करूँ तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव, वही डिफरेंट फंक्शन सेम साइन है ना, डिफरेंट फंक्शन सेम साइन जैसा कुछ आ जाएगा। ये देखिएगा, अगर मैं इसको आर साइन थीटा प्लस फाइव को एक्सपेंड करता हूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा, आर साइन थीटा कॉस फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव, ऐसे ही बनेगा बेटा, डिफरेंट फंक्शन सेम साइन। अब आप ना एक काम करो, आर से मल्टीप्लाई करा दो अंदर, यहाँ भी आर आ जाएगा, यहाँ भी आर आ जाएगा। और अब इसमें करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे होगा, वो इसका टर्निंग पॉइंट है सवाल का। कंपैरिजन ऐसे होगा बेटा, देखो मैंने, देखिए कलर मैच करें आप, जो आर साइन फाइव है वो 3 यानी रेड कलर से मैंने मैच किया तो वो उससे कंपेयर हुआ, और आर कॉस फाइव जो है वो मैंने देखे ग्रीन कलर से मैच किया है तो वो 2 के बराबर। ये ऐसा क्यों किया है, देखो इसको समझिएगा जरा। बात यह है कि साइन थीटा तो साइन थीटा के बराबर है ना, तो उसके साथ जो कुछ आ रहा है वो आर कॉस फाइव है, कॉस थीटा के बराबर है, तो उसके साथ जो है ना वो आर साइन फाइव। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आई जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये कंपैरिजन हो कैसे रहा है, ये वाली बात क्लियर है बेटा सबको क्लास। भाई साइन थीटा तो साइन थीटा के बराबर है ना, तो आर कॉस, देखो ये मैंने एक्सपेक्ट, ये कह रहे हैं भाई इसको इस फॉर्म में लाना है, तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये साइन थीटा कॉस फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा और आर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आर मैंने इसके साथ लिख दिया तो लिख सकता हूँ, कोई मसला थोड़ी है। और यहाँ पर बेटा कॉस थीटा एज इट इज, और आर मैंने इसके साथ साइन फाइव लिख दिया। अब कंपेयर जब करोगे तो कंपैरिजन के बाद साइन थीटा से इक्वेट हो गया, कंपेयर हो गया, 2 किसके बराबर है, आर कॉस फाइव के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर, तो आर साइन फाइव जो है वो 3 के बराबर। ये बात कर रहा हूँ मैं उस वजह जी, आर को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा बेटा समझ में आई बात, बेटा जो लिखा हुआ है देखो, आर साइन थीटा तो साइन नहीं उसाजा, साइन थीटा तो साइन थीटा के बराबर है ना बेटा, आप ये समझो, इसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ इससे, साइन थीटा के बराबर है, तो 2 जो है वो किसके बराबर होगा, आर और कॉस फाइव के बराबर होगा एग्जैक्टली, क्योंकि जब इस फॉर्म को इसमें लेकर आना है तो डायरेक्ट कंपैरिजन होगा ना, कॉस थीटा के बराबर, आर साइन फाइव 3 के बराबर। क्लियर, आर कोस फाइव बेटा 2 है और आर साइन फाइव 3। अब जो है ना असल सवाल स्टार्ट होता है कंपैरिजन के बाद। इसमें स्क्वायरिंग करें बेटा, स्क्वायरिंग करके ऐड करें और आर निकाल लें। स्क्वायरिंग करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी कि 13, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, आर की वैल्यू आ गई बेटा अंडर रूट 13। ये कह रहे थे ना आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में लाना, आर तो पता लग गया, आर क्या अंडर रूट 13, आर आ गया अंडर रूट 13। अब आप निकालोगे 5, तो मुझे बताओ कि अगर मैं साइन अपॉन कॉस करता हूँ तो 10 के बराबर होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस, ये आर साइन फाइव है या आर कॉस फाइव, तो इसकी आर साइन फाइव की वैल्यू 3, आर कॉस फाइव की वैल्यू 2 है, 3/2, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस 10, तो इससे मुझे 5 पता लग जाएगा बेटा, 5 की वैल्यू आ रही है 10 इनवर्स 3/2। इज इट क्लियर क्लास, सही है। अब आपको आर भी पता है और फाइव भी पता है, थीटा तो सवाल में गिवन है तो थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, तो जो मसला था वो आर की वैल्यू का था और फाइव की वैल्यू का था, दोनों आपको पता लग चुके हैं बेटा। अब आप एक काम ये करोगे, मुझे बताओ कि ये जो आर साइन थीटा कॉस फाइव, आर साइन थीटा कॉस फाइव, ये किसके बराबर है, आर साइन थीटा प्लस फाइव के बराबर है ना। और अब मैं आ रहा हूँ सवाल पर, 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में
13 यानी कि आर आर है ना बेटा, आर की वैल्यू निकाल चुके अंडर रूट 13 और इसको ऐसे लिख दोगे बस, थीटा प्लस फाइव, फाइव चूंकि पहले हम मेंशन कर चुके हैं फाइव की वैल्यू टेन इनवर्स 3/2 है, तो फाइव की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। हाँ बेटा, इसमें कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। और इसमें स्टेप्स कम हो सकते हैं, मैं चूंकि ये फर्स्ट टाइम है आपके सामने, तो ये मैंने काफ़ी लेंदी करके किसको किया है। इसमें स्टेप्स कैसे कैसे कम हो सकते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले बताओ, ये जो मैं आपके सामने सॉल्यूशन है ये सब क्लियर है? ठीक क्लास, जितना आपके सामने है बेटा वो सब क्लियर है? फिर मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट वे से करता हूँ। आर जो है यहाँ पर देखो, ये जो राइट साइड पे आया ना, ये हमने असल में इसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये जो आर है ना, ये होल इस पूरे फंक्शन का एम्पलीट्यूड बता रहा है, ये आगे हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, यानी ये जो साइन है कितना मैक्सिमम जाएगा अंडर रूट 13 या मिनिमम जाएगा माइनस अंडर रूट 13, ये एम्पलीट्यूड बता रहा है इसका, यहाँ पर जो आ रहे हैं। सही है जवेरिया? नहीं साहब, थीटा और देखो, थीटा तो पहले से फिक्स हुआ है ना, थीटा तो हमें निकालना ही नहीं, हमें फाई और आर निकालना है। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट वे से करता हूँ, आप समझना बेटा। मुझे आर निकालना है तो आर डायरेक्ट निकाल लो आप, अंडर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंट, टेंजेंट जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो आर साइन फाई अपॉन आर कॉस फाई। आर साइन फाई हमें पता है, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन। अगर मैं इसको कंपैरिजन, जैसे ये वाली क्वेश्चन से अगर कंपैरिजन करते हैं तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, आर साइन फाई। तो आर साइन फाई देखो बेटा 3 के बराबर था ना, यानी कॉस के साथ जो नंबर है, और साइन थीटा के साथ था आर कॉस फाई, तो यहाँ आ गया 2, तो टेन थीटा मैंने यहाँ निकाल लिया, और फाई इससे बस कैलकुलेट करो। तो यहाँ जो बस ये दो काम आपको करने हैं, आर निकालना है और फाई निकालना है, दोनों फाई ये चीज़ें आपने निकालनी, तो बस ये डायरेक्ट लिख दो आप। यानी ये कहने का मकसद है कि ये सवाल शॉर्ट हो सकता है, स्टेप्स इस तरह से कम हो सकते हैं, सही है ना? नहीं तो अशर ये बताना पड़ेगा ना कि ये जो फाई एंगल है ये किस मेजरमेंट का है, क्या किस हिसाब से है यहाँ पर, ये बताना पड़ेगा ना, सही है। आर निकालने का ये मकसद होगा, सही। क्लियर है? क्लियर है बेटा सबको? बस ये कंप्लीट कर लो, फिर चैप्टर 10 खत्म हो जाएगा। ये सवाल है बेटा, ये पास पेपर का सवाल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस 5/4 लेकर आना। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है सवाल, आप राइट साइड से भी कर सकते हो फॉर्मूला लगाकर, tan अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा लगाकर, या लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो बेटा। तो अब अभी जो हमने किया है वो लेफ्ट साइड से किया है, तो जरा इसका आर निकालो बेटा, आर कितना बन रहा है राइट साइड से, तो बहुत आसान है ना, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। आर कैसे निकालेंगे इसका, साइन का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, कॉस का कोफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 आ गया, आर आ गया। अच्छा, अब यहाँ होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन इससे करते हैं भाई, साइन थीटा के बराबर, तो कॉस फाई जो है वो किसके बराबर, 1 के बराबर, और आर साइन फाई वो भी 1 के बराबर, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर 1, तो टेन इनवर्स 1
tan इनवर्स 1 तो कितना बना बेटा क्लास पाई बाई 4। मैंने कहा बताया ना समी कि ये आर जो है, ये जो साइन फंक्शन है ना बेसिकली, ये बेसिकली एक फंक्शन है जिसका हम ग्राफ बनाएंगे आगे आगे जब हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो इस पूरे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पूरे फंक्शन का जो एम्पलीट्यूड है, यानी ये मैक्सिमम वाई की वैल्यू कितनी है, ये अंडर रूट 2 मैक्सिमम या माइनस अंडर रूट 2 मैक्सिमम जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड निकल रहा है बेसिकली। यानी हम तो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन वैसे ये इसका एम्पलीट्यूड निकल रहा है। बी साजा सर ये जो आर निकालने के लिए आपने वो पाइथागोरस थ्योरम लगाई है ये? आप कह सकते हो। असल में देखो बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड मैंने इसी वजह से सारा बताया ना, ये कंपैरिजन करके स्क्वायरिंग करते हैं, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन आता है, फिर आर आ जाता है जी। तो समझ लो मैंने ये वाले स्टेप्स स्किप कर दिए। बेसिकली ये हो रहा है बैकग्राउंड पर, समझ रहे हो? बैकग्राउंड पर ये सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन जाहिर है अब इतना सारे स्टेप्स तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते ना फॉलो, इस वजह से मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ओके ओके सर। ओके। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 4, अब इसकी वैल्यू आ गई बेटा, हो जाएगा ना प्रूफ? अच्छा और दूसरा वे क्या है बेटा इसका? दूसरा वे राइट साइड साइन थीटा कॉस फाई बेटा, सही है क्लास, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा cos पाई बाई 4 या sin पाई बाई 4 1 अपॉन अंडर रूट 2 होते हैं। ओके 1 अपॉन अंडर रूट 2, और ये साइन cos पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 अपॉन अंडर रूट 2। बस अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये आंसर आ जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी था, लेकिन चूंकि हम अभी वाला लेफ्ट साइड वाला मेथड डिस्कस कर रहे थे तो ये इस तरह से होगा। बस क्लियर बेटा सबको? अच्छा आज की जो लेक्चर था हमारा चैप्टर 10 का एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गया बेटा, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया।